माँ गायत्री की उत्पत्ति एवं गायत्री मंत्र की महिमा। गायत्री माता से ही चारों वेदों की उत्पत्ति हुई है। इस वजह से इनको वेद माता कहते हैं। गायत्री मंत्र में चारों वेदों का सार है। यह देव माता भी हैं क्योंकि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और महेश इनकी आराधना करते हैं। गायत्री माता को सभी प्रकार के ज्ञान की देवी माना जाता है। कैसे प्रकट हुई गायत्री माता? पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ब्रह्मदेव जब सृष्टि की रचना के प्रारंभ में थे तब उन पर गायत्री मंत्र प्रकट हुआ था। उन्होंने ही सर्वप्रथम गायत्री माता का आवाहन किया, अपने मुख से गायत्री मंत्र की व्याख्या की। इस तरह से गायत्री माता का प्राकट्य हुआ। गायत्री माता से ही चारों वेद शास्त्र आदि पैदा हुए। प्रारंभ में गायत्री मंत्र शिव देवताओं के लिए ही था। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने अपने कठोर तप से गायत्री मंत्र को आम जनों तक पहुंचाया। वेद कहते हैं ज्ञान के चार भेद हैं, ऋक्, यजु, साम और अथर्व। ऋक् को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम, अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। यही चार ब्रह्मा जी के मुख होते हुए भी चार प्रकार की ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वह एक है, इसीलिए एक वेद को सुविधा के लिए चार भागों में विभक्त कर दिया गया है। भगवान विष्णु की चार भुजाएं भी यही हैं। इन चार विभागों को शिक्षापूर्वक करने के लिए चार आश्रम और चार वर्णों की व्यवस्था की गई। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अर्थव्यवस्था में, वानप्रस्थ पौरुषावस्था में और कल्याणावस्था में सन्यासी रहता है। ब्राह्मण ऋक् है, क्षत्रिय यजु है, वैश्य अथर्व है, शूद्र साम है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ। यह चारों प्रकार के ज्ञान उस एक चैतन्य शक्ति के ही प्रस्फुरण है। इस प्रकार चारों वेदों की माता गायत्री हुई। इसी से उन्हें वेद माता भी कहा गया। ब्रह्मा ने चार वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। गायत्री के 24 अक्षर ऐसे बीज हैं जो प्रस्फुटित होकर वेदों के महाविस्तार के रूप में अवस्थित हो गए। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में ऐसे सूक्ष्म तत्व आधारित किए जिनके पल्लवित होने पर चारों वेदों की शाखा प्रशाखाएं तथा त्रुटियां उद्भूत हो गईं। गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से वैदिक साहित्यों के अंग प्रत्यंग का प्रादुर्भाव हुआ है। गायत्री सूत्र हैं तो ऋचाएं उसकी विस्तृत व्याख्या। शक्तिशाली गायत्री मंत्र की रचना भगवान श्री राम जी के गुरु ब्रह्मर्षि विश्वामित्र ने की थी। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना और उसका जप करके गायत्री माता का धरती पर आवाहन किया था, जिससे गायत्री माता प्रकट हुई। गायत्री माता को सभी शक्तियों का समावेश या सभी अपार शक्तियों का सम्मिलित रूप कहा जाता है। महर्षि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना कर उसका लगातार जप करके समस्त संसार के लिए गायत्री माता के रूप में सभी अपार शक्तियों की कृपा प्राप्त करने का माध्यम या रास्ता बनाया। गायत्री माता का स्वरूप। गायत्री माता शक्ति, लक्ष्मी और सरस्वती का सम्मिलित रूप है। गायत्री माता के हाथों में शक्ति की तरह अस्त्र शस्त्र हैं तो लक्ष्मी जी की तरह कमल पुष्प भी और सरस्वती जी की तरह वे वेद भी धारण करती हैं। गायत्री मंत्र की महिमा। गायत्री मंत्र की महिमा ओम के लगभग बराबर मानी गई है। यह एक ऐसा अद्भुत मंत्र है जिस पर आज बड़े बड़े वैज्ञानिक भी रिसर्च करने में जुटे हुए हैं। फिलहाल विदेशी वैज्ञानिक भी इस बात की पुष्टि कर चुके हैं कि गायत्री मंत्र योग और प्राणायाम से कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों से छुटकारा पाया जा सकता है। इस मंत्र का जप करने से भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं। व्यक्ति का तेज बढ़ता है, साथ ही बौद्धिक क्षमता और स्मरण शक्ति बढ़ती है। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? गायत्री मंत्र वेदों की एक ऋचा है। यह ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वां श्लोक है।
इस ऋचा को जिस छंद में लिखा गया है उस छंद का नाम गायत्री है, इसलिए भी इस मंत्र को गायत्री मंत्र कहा जाता है। यह ऋचा मुख्य रूप से ऋग्वेद और यजुर्वेद के 2 भागों से मिलकर बनी है। इस ऋचा में मुख्य रूप से ईश्वर के प्रकाश की आराधना की गई है। ईश्वर के प्रकाश को सविता भी कहते हैं और इसीलिए गायत्री मंत्र का एक और नाम सावित्री भी है। इसके अलावा महर्षि वाल्मीकि की पवित्र महाकाव्य रामायण का सार है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। श्री गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। यह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कथाओं के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।